हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है बेटा पीरियोडिक टेबल से। तो देखिए अपन पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्टिव आज डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पीरियोडिक टेबल के क्या फंडामेंटल्स हुआ करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है उसके अंदर में। इस पीरियोडिक टेबल की एक बहुत ही शानदार सी हिस्ट्री रही है आपकी। देखिए इसके अंदर में क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डोबेराइनर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता। उस डोबेराइनर ने क्या किया था, अपना एक ट्रेड्स रूल दिया था, ठीक है। और उस ट्रेड्स रूल में उसने क्या किया, जितने भी जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के ग्रुप क्रिएट कर दिए, ठीक है। उसने कहा कि जिन एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, उनका आप क्या कर दीजिए कि एक ग्रुप बना दीजिए। अब ग्रुप बना दीजिए तो दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन ये होता है कि ग्रुप में कितने लोग होंगे, ठीक है। तो उसने पहले तो बोल दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जिनकी सिमिलर फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको अपन क्या कर देंगे, एक ग्रुप के अंदर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। हमारा एक जो ग्रुप होगा वो एक ग्रुप कितने एलिमेंट से बना हुआ होगा, वो 3 एलिमेंट से बना होगा। और उन तीनों जो एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको ट्रेड्स के नाम से अपन जानेंगे। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेड्स, या हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिक। यानी ये हो गया आपका डोबेराइनर का कौन सा, त्रिक नियम। क्या हो गया, त्रिक नियम इसके अंदर में हो गया। अब ये जो त्रिक बना है, इस त्रिक के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है वो देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ अदर एलिमेंट। यानी यहां पर जो मिडिल एलिमेंट है उस मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, उनका जो परमाणु भार है, वो परमाणु भार अनोदर के क्या होता है, उनके एवरेज के या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अपन यहां पर क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए इसको अपन क्लियर कर रहे हैं अभी। यहां पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमने कहां पर डिस्कस किया था, जो प्रीवियस लेक्चर थे हमारे मोल कॉन्सेप्ट के, वहां पर डिस्कस किया था। आपको बताया था इसका कितना होता है, 39 वेट होता है। और इसका कितना होता है इसके अंदर में, इसका होता है 7। अब इसका अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आइडेंटिफाई करने के लिए देखो, वेट ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, 7 + 39/2। तो ये कितना आ गया, 23। तो यही हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर था यहां पर कि जो मिडिल एलिमेंट है उस मिडिल एलिमेंट का जो वेट होगा अनदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के क्या होता है, औसत भार के क्या होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। अब और भी कुछ ट्रेड्स लिए यहां पर, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये इसके अंदर में हो जाया करता है। अब ये जो रूल था इसका एक डीमेरिट्स या इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी ये थी कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स कैन नॉट फिट फॉर्म ट्रेड्स। यानी जितने भी ज्ञात तो तत्व थे, डिस्कवर जो एलिमेंट थे, उन एलिमेंट्स को आप 3 तत्वों के ग्रुप में आप क्या नहीं कर सकते, सभी को आप वहां पर क्या नहीं कर सकते, फिट नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या था, एक प्यारा सा ड्रॉबैक था। उसके बाद में एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने यहां पर क्या किया, न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव लॉ दिया जिसको अपन बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं बेटा, अष्टक नियम अपन बोलते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है ही अरेंज द एलिमेंट आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी आप एलिमेंट्स को क्या करते हो, उनके परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे तो वहां पर क्या होगा, देन एवरी 8th एलिमेंट, यानी प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रत्येक 8वां जो तत्व होता है, एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट एलिमेंट। यानी वो एलिमेंट क्या करेगा,
पहले तत्व के साथ क्या करेगा, गुणों में समानता दर्शाएगा। और ये जो होता है लाइक जो म्यूजिकल वोवेल्स होते हैं हमारे, जो संगीत के स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, वापस क्या आ गया, सा। यानी यहां से हमने स्टार्ट किया था और जब 8वें नंबर पे गए तो हम वापस क्या आ गया, सा। तो उसी प्रकार से अपन एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो वहां पर जैसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, लिथियम। अब 8वां कौन सा होगा, सोडियम। फिर 8वां कौन सा होगा, पोटेशियम। तो यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी, सिमिलर। सेम इसी तरीके से आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी भी क्या होगी, प्रॉपर्टी सिमिलर। बोरोन एल्यूमिनियम की सिमिलर हो जाएगी। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये जो मैं सिमिलरिटी बता रहा हूं, ये सिमिलरिटी किस बेस के ऊपर है, ये न्यूलैंड के जो ऑक्टेव लॉ है इसके बेस के ऊपर है। देखिए अब इसके ड्रॉबैक्स देखिए। पहला ड्रॉबैक, दीज लॉ वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, यानी ये जो लॉ है वो केवल और केवल कैल्शियम जो एलिमेंट होता है हमारा वहीं तक लागू होता है, उसके बाद में ये लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नोबल गैस डज नॉट डिस्कवर एट दिस टाइम, यानी जब ये नियम दिया गया था, ये लॉ दिया गया था बेटा, उस टाइम नोबल गैसेस की क्या नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी। आपने देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा तो आपने सोचा होगा कि फ्लोरीन के बाद में, क्लोरीन के बाद में नोबल गैसेज आती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको मेंशन नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है मेंशन नहीं करने के पीछे रीजन हमारा ये है कि उस टाइम इनकी क्या नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है वो आता है आपका लोथर मेयर। और लोथर मेयर ने डियर स्टूडेंट जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन के लिए उसने क्या दिया, एक कर्व दिया, यानी उसने क्या बनाया, एक ग्राफ यहां पर बना दिया। ठीक है, देखिए अब ग्राफ बनाया तो उस ग्राफ का कोई ना कोई बेस होगा। तो देखो यहां पर जो ग्राफ बनाया था वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, यानी परमाणु का जो आयतन होता है उस आयतन और परमाणु का जो भार होता है उन दोनों के बीच में क्या किया, उसने एक ग्राफ दिया। ठीक है, अब देखिए उस ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए इस तरीके से एक अपन ग्राफ है वो यहां पर डिजाइन कर लेते हैं। देखो मैं यहां पर एक ग्राफ डिजाइन कर रहा हूं इस तरीके से, इस तरीके से मैं ले लेता हूं, ऐसे ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका पहला पॉइंट क्या है, एल्काइली मेटल्स वो कहां पर होते हैं, मैक्सिमम ऑफ कर्व, यानी जो ग्राफ का मैक्सिमा है या जो पिक पॉइंट है या उसका शीर्ष बिंदु है। मैक्सिमा का मतलब यहां पर क्या होता है, उसका जो शीर्ष बिंदु है उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब शीर्ष बिंदु यहां पर कौन सा है भाई, शीर्ष बिंदु की आप बात करेंगे इसके अंदर में, तो शीर्ष बिंदु देखो ये है। तो यहां पर एल्काइली मेटल्स कौन से आते हैं, ये आते हैं आपके ली, ना, के, रब, से, फरियाद, ये यहां पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 एल्कालिन अर्थ मेटल, एल्कालिन अर्थ मेटल यानी आपके क्षार मृदा धातु। ठीक है, क्षार मृदा धातु, एल्कालिन अर्थ मेटल, ये कहां पर आएगी, ये यहां पर आएगी। बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोए। ठीक है, ये कौन सा हो गया इसका, डिसेंडिंग लाइन। डिसेंडिंग लाइन का मतलब बेटा बेटा क्या, अवरोही भुजा, नीचे की तरफ जो जाती है उस भुजा को अपन बोलते हैं। फिर देखो हैलोजेंस, हैलोजेंस कहां पर होते हैं, असेंडिंग लाइन, और असेंडिंग लाइन का मतलब होता है आपकी आरोही भुजा, यानी वो ऊपर की तरफ इस तरीके से जाती है। वहां पर ऊपर कौन सी जा रही है, यहां पर देखो ऊपर की तरफ मैं बात करूं इसके अंदर में, तो ये ले लेता हूं मैं यहां पर,
ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। तो ये इस लाइन के ऊपर हो जाएगी। अब देखो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स बच गए आपके पास में, भाई एलिमेंट्स तो बहुत सारे, उनको कहाँ पर डाल दिया इसके अंदर में? इसका जो तल था या इसका जो बॉटम था उस बॉटम के अंदर रख दिया। इस तरीके से जो लोथर और मेयर थे उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू एलिमेंट्स को क्या कर दिया, 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और फिर उन्होंने ये बोला कि जिन एलिमेंट्स की पोजीशन, उनकी स्थिति ग्राफ के अंदर जहां पर क्या है, सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस पॉइंट को आप देखेंगे यहां पर तो आपको यही देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। ठीक है, तो ये लोथरमेयर की बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है मेंडलीव। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने जो भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, हाँ, वो आगे के क्लासिफिकेशन के लिए एक अच्छा बेस साबित हुआ, लेकिन वो क्या नहीं था, एकदम सिस्टमेटिक नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं मेंडलीव, और मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल बताते हैं। और यहीं से डियर स्टूडेंट क्या होता है, यहीं से एक सिस्टमेटिकली, या मैं ये कहूँ पीरियोडिक टेबल यहीं से स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट देखिए, इसके अंदर बहुत शानदार पॉइंट लिया है मैंने। इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स टू टेबल फॉर्म, सो ही इज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी ये वो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को क्या किया था, सिस्टमेटिकली क्लासिफाई किया, और टेबल फॉर्म में उसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। और इसका यहां पर बेस क्या था क्लासिफाई करने का, वो बेस यहां पर था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मीनिंग यहां पर होता है कि आप देखो पीरियोडिक फंक्शन, यहां पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। पीरियोडिक फंक्शन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि आप एलिमेंट्स को क्या करते हो, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हो, अरेंज करते हो। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम आपको यह देखने को मिलता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, सिमिलरिटी आती है। ठीक है, अब ये सिमिलरिटी एक फिक्स गैप के बाद में आती है। जो आपका न्यूलैंड था उसने एक बड़ी गलती की थी, उसने ये बोला था कि 8 के बाद में, इसने कहा कि 8 की कोई जरूरत नहीं है, 2 के बाद में भी हो सकता है, 8 के बाद में भी हो सकता है, 18 के बाद में भी हो सकता है, 32 के बाद में भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर जो गैप होगा वो जरूर फिक्स होगा, लेकिन ये गैप कितना ही हो सकता है। यानी जो मिस्टेक पीछे की गई थी वो मिस्टेक यहाँ पर क्या नहीं की, मेंडलीव ने नहीं की। दूसरी बात, जब मेंडलीव ये इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर रहा था, उस टाइम नेचर के अंदर ओनली और ओनली 63 एलिमेंट्स थे, वो क्या थे, डिस्कवर थे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ओनली 63 एलिमेंट्स थे, वो क्या थे, डिस्कवर थे एट दिस टाइम। उस टाइम कितने एलिमेंट थे, ये थे। अब देखिए इसके अंदर में आप देखेंगे, इसके अंदर में तो देखो जो इसकी जो टेबल थी, उस टेबल में आप यहां पर देखोगे, उसने एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक कौन सी ले ली, वर्टिकल। ठीक है, तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ तो इस तरीके से लाइन ली, ठीक है, और कुछ लाइनें किस टाइप से ली, इस टाइप से। जो इस टाइप से जो लाइन थी उसको उसने क्या नाम दे दिया, उसने उसको नाम दे दिया ग्रुप, यानी उसको क्या बोल दिया, उसने वर्ग बोल दिया। और इस टाइप से जो लाइन थी उसको नाम दे दिया इसने पीरियड्स, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, आवर्त। पहली बात यहां पर क्लियर हुई कि उसने यहां पर ग्रुप बनाए यानी वर्ग बनाए, और उसने क्या बनाए, पीरियड्स बनाए, यानी उसने क्या बना दिए, आवर्त यहां पर बना दिए। अब देखो पीरियड्स की मैं यहां पर बात करूं तो इसने टोटल पीरियड यहां पर कितने लिए, इसने जो टोटल पीरियड लिए थे वो कितने लिए थे, 7 लिए थे। टोटल ग्रुप की मैं यहां पर बात करूं तो टोटल ग्रुप यहां पर कितने थे, 8 थे। अब देखिए इसके अंदर आगे चलकर अपन देखेंगे ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 7, ग्रुप फर्स्ट से लेकर ग्रुप नंबर 7 तक, वहां पर उसने क्या किया, ईच ग्रुप को यहां पर क्या किया, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, और उनको बोल दिया कि ए ग्रुप एंड अनदर क्या बोल दिया, बी ग्रुप। ठीक है,
अब देखिए जो ए ग्रुप था उस ए ग्रुप में उसने क्या किया, जितने भी सिंपल एलिमेंट्स थे उन सिंपल एलिमेंट्स को उसने क्या किया, ए ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब बी ग्रुप के अंदर जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहां पर कर दिया, बी ग्रुप के अंदर डाल दिया। अब एक स्पेसिफिक चीज यहां पर देखोगे, ग्रुप नंबर आप 8 को देखोगे तो वहां पर 3 एलिमेंट्स थे, यानी मैं बोलूं कि ये हमारा ग्रुप नंबर क्या है, 8 है। तो यहां पर आपको ऐसे मिलेगा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, यानी मैं ऐसा एक सिंबलिक आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर देखो, यहां पर कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर 3 रो थी इस तरीके की, ठीक है, यानी 3 एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, यहां पर रखा था। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ किसके रेस्पेक्टिव, मेंडलीव जो टेबल थी उस टेबल के रेस्पेक्टिव। अब आगे चल के देखिए, हमने इसको बोला है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला है तो इसने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा। हाँ, कोई भी व्यक्ति काम करता है उसमें क्या रह जाती है, कमियां जरूर रह जाती है, लेकिन पहले इसकी अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। यानी इसकी पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स है, कुछ अचीवमेंट्स है, उनके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं, या मैं ये कहूँ कि इसकी जो उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां क्या है। देखिए उसकी सबसे पहली उपलब्धि ये थी, इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, ये न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो काफी हेल्पफुल थी। क्यों थी हेल्पफुल, वो हेल्पफुल इसलिए थी कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया, कुछ एलिमेंट्स का जो स्पेस था वो स्पेस उसने क्या कर दिया, वैकेंट छोड़ दिया, यानी कुछ तत्वों के लिए उसने खाली जगह छोड़ दी और ये बोल दिया कि यहां पर कोई न कोई एलिमेंट्स आएगा। देख बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये फ्रेंड बैठा है यहां पर पास में, ठीक है, आप इसको जानते हो और आप किसी के लिए सीट रोक लेते हो कि यहाँ पर हमारा फ्रेंड आएगा और वो कोई लोग नहीं जान रहे, तो सबके माइंड में क्या रहता है, वो सोचते हैं यहाँ पर कौन आएगा, क्या है। तो ऐसा ही क्या किया मेंडलीव ने कर दिया, कर दिखाया। तो अनोदर जो जितने भी साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट क्या कर गए, अपने अपने काम में लगे कि वो सोच रहे कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिस्कवरी करूँ और मेरा नाम कमाऊँ, ठीक है। बट यहाँ पर मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने बोला कि उन एलिमेंट्स को मैं बोलूँगा, कुछ नाम दूंगा। उसने खाली जगह तो छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा कि उस एलिमेंट्स का नाम होगा एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका मैग्नीज, ठीक है। ये नेम किसने दिया था, ये नेम दिया था बेटा मेंडलीव ने। अब देखिए इसके अंदर में हम लोग क्या करें, हमने जब देखा बाद में डिस्कवरी होने के बाद में कि जो एका एल्यूमिनियम था उस एका एल्यूमिनियम की जगह कौन आया, गैलियम आया, और एका बोरोन की जगह कौन आया, स्कैंडियम, और एका सिलिकॉन की जगह कौन आ गया, जर्मेनियम, और यहां पर क्या आ गया, यह आ गया आपका टीसी। अब इसको लर्न कैसे करें, क्या करें, कई बार बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा सा मैं एक तरीका बता देता हूं, जैसे आप याद करते हो बैंगन, आलू, गाजर। अब यहां से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एका एल्यूमिनियम। वैसे इस वर्ड का मतलब होता है एका एल्यूमिनियम, एका मतलब बाद में या आने वाला, अपकमिंग। तो देखो एल्यूमिनियम के बाद में कौन है, यहां पर चेक करो क्या मिल रहा है, गैलियम, यानी एका एल्यूमिनियम के आगे क्या लिख दोगे आप, गैलियम। फिर इसके बाद में कहो सीता जी, देखो ये कौन है, सिलिकॉन, तो ये क्या मिल गया आपको, एका सिलिकॉन, यानी इसके आगे किसको लिखोगे आप, जर्मेनियम। हो गया यहां तक। अब देखिए इसके अंदर में एका बोरोन, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देखेंगे इसके अंदर में एका बोरोन की मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा देखो, आप इस तरीके से ट्रिकली इनको याद कर सकते हो। ये आपका बोरोन, ये एल्यूमिनियम। अब इसके इधर आओ, इधर आते आपका कौन सा हो जाता है, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, उस स्कैंडियम को आप उठा लेंगे। हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। इसकी बात करते हैं एका मैग्नीज। अब डी ब्लॉक में आप पढ़ते हो यहां पर साइंस टीचर विनीता करपलानी मन फेकोनी। अब इसके जस्ट नीचे देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा,
टेक्नीशियम मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इनको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप ट्रिकली उनको क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर में। ठीक है, चलिए ये इसकी पहला अचीवमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अचीवमेंट की अपन बात करें इसके अंदर में, तो देखो दूसरा अचीवमेंट ये है कि ही कैलकुलेट करेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ द सम एलिमेंट्स। यानी उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था, यानी उनका जो परमाणु भार था, क्या था, परमाणु भार। ये परमाणु भार क्या था बेटा, गलत था, और उस परमाणु भार में उसने क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। अब करेक्शन कौन कौन से एलिमेंट्स में किया था उसने किया था प्लेटिनम, गोल्ड, इंडियम और बेरियम। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है, पटाने में औरू से इंडियन बेस्ट। हो गया याद। अब देखिए यहां पर एटॉमिक मास की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो एटॉमिक मास को कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब देखो बेरिलियम के रेस्पेक्टिव में बात करता हूं इसके अंदर में, तो बेरिलियम की अगर वैलेंसी की बात करता हूं तो वैलेंसी में आजकल उसकी वैलेंसी मानते हैं 2, और पहले इसकी वैलेंसी कितनी मानते थे, यहां पर 3 मानते थे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में, अब इसके इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 4.5 होता है। अब इसमें करेक्शन के बाद में देखो, करेक्शन के बाद में इसकी वैलेंसी हम मानते हैं 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 वेट हो जाएगा। पहले ये तो इतना ही था, बट इसकी वैलेंसी हम क्या मानते थे, 3 मानते थे, और यहाँ पर 3 मानते थे तो कितना हो जाता था, ये आपका लगभग 13 के आसपास से हो जाता था। यानी पहले इसका परमाणु भार कितना माना जाता था, 13 माना जाता, और मेंडलीव ने क्या किया, इसमें करेक्शन करके कितना बताया, इसका 9 बता दिया। ठीक है, तो ये 2 इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या थे, अचीवमेंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में, तो नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक्स की अपन बात करते हैं। ड्रॉबैक में देखो बेटा, सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसने जो इसका पीरियोडिक लॉ था, उस पीरियोडिक लॉ को उसने क्या नहीं किया, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। यानी इसका पीरियोडिक लॉ क्या था, पीरियोडिक लॉ इसका ये था कि तत्व को हम क्या करेंगे, उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। यानी इसका पीरियोडिक जो लॉ था उसको उसने फॉलो नहीं किया। कहाँ कहाँ फॉलो नहीं हुआ, एक तो ऑर्गन पोटेशियम के केस में नहीं हुआ, एक टेल्यूरियम आयोडीन के केस में नहीं हुआ, एक कोबाल्ट निकल के केस में नहीं हुआ, एक थोरियम और पीए के कंडीशन में नहीं हुआ। अब इसको याद करने का एक मैं ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पर इसको बोल दो, अरे के तेरी आई को नी थम्स अप पेप्सी। क्या बताया, अरे के तेरी आई कोनी थम्स अप पेप्सी। ठीक है, दूसरा देखो इसमें, देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखो बेटा यहां पर एक वर्ड आया है आपके लिए, आइसोटोप। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो समस्थानिक होते हैं उनके जो भार होते हैं वो भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भार क्या होता है, अलग अलग होता है। और भार अगर अलग अलग है तो उनकी पोजीशन क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो आवर्त नियम है उस आवर्त नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अंदर उसको अपन रखेंगे। ठीक है, इसने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं इसके अंदर में, सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो जिनकी प्रॉपर्टीज, जिसके गुण क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन उनको कहां पर रख दिया, एक ही जगह रख दिया। जैसे मैं बात करूं, जो पहला ग्रुप था उस पहले ग्रुप के अंदर किस किस को रख दिया, सोडियम, पोटेशियम, इनको रख दिया, और इन्हीं के साथ किसको रख दिया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रख दिया। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, इन तीनों एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉइन मेटल के नाम से भी जानते हैं, सिक्का धातु के नाम से भी अपन इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। और नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड डिफरेंट ग्रुप। यानी कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी तो क्या थी, सेम थी, लेकिन उनको रख दिया कहां पर, अलग अलग। जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड तो आप जानते हो सोना होता है, लेकिन जो प्लेटिनम होता है इसको भी क्या बोलते हैं,
इसको भी अपन बोलते हैं वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। और यहाँ पर कुछ जो कंट्रीज है उसमें उस प्लेटिनम की क्या बनाई जाती है, वेडिंग रिंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, वेडिंग रिंग बनाई जाती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वॉज नॉट सर्टेन, यानी हाइड्रोजन एटम की पोजिशन उसने क्या नहीं है, अभी तक भी हाइड्रोजन की तो अभी तक भी क्या नहीं है, पोजिशन क्लियर नहीं है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का वो नालायक निकम्मा आवारा एलिमेंट है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी पीरियोडिक टेबल का आवारा एलिमेंट कौन सा है, आवारा एलिमेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए तो ये डिस्कस हुआ किसके रेस्पेक्टिव, ये डिस्कस हो गया हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसकी बात करते हैं अपन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है डियर स्टूडेंट, ये किसने दी थी, ये दी थी हेनरी मोजले ने। किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। अब हेनरी मोजले ने थोड़ा सा करेक्शन किया, उसने बोला कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो उसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, सुधार कर दिया। यानी इसने कहा कि अब हम एलिमेंट्स को परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखेंगे, तो हम अब एलिमेंट्स को रखेंगे उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। और जैसे ही बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो आफ्टर एक फिक्स इंटरवल क्या होने वाला है, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगी, सिमिलरिटी आएगी। और उसी बेस पे हमारी पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी, डिजाइन हो जाएगी। यानी ये पहला पॉइंट है इसका, क्या है, पीरियोडिक लॉ है, इसका आवर्त नियम है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा का सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड था, यहाँ पर जो हेनरी मोजले थे, उस हेनरी मोजले ने क्या किया था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। एक मेटल का एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर उसने क्या किया, कुछ वेव्स को डाला, और वेव्स को डालने से यहाँ पर कुछ वेव्स क्या हो गई, वापस क्या हो गई, एमिट हो गई। ठीक है, इसी बेस के ऊपर उसने एक रूल दिया कि अंडररूट न्यू प्रोपोर्शनल टू होती है z। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है a ब्रैकेट z माइनस b, और z आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। न्यू यहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज होती है। यहाँ पर जो भी एक्स रे होती है उस एक्स रे की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ए और बी यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कई बार न्यूमेरिकल टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर में, यानी यहाँ पर जो एक्स रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी आपसे आइडेंटिफाई करवा लेता है क्वेश्चन में। और यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट देगा, यानी जो भी मेटल देगा, उसके एटॉमिक नंबर का आपको पता होगा, आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार आपको बात बताने जा रहा हूं यहाँ पर। वो क्या है, देखो यहां पर एक रिलेशन है, और ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चंस बना करते हैं। कैसे बनते हैं, आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए यहां पर ग्रुप की बात करूं तो यहां पर इसने लगभग कितने 18 ग्रुप लिए थे। ठीक है, और पीरियड कितने लिए थे, 7 पीरियड लिए थे, 7 पीरियड लिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हर बच्चे को याद होता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, ये लिखा हुआ मिलेगा। और इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा क्या होता है, क्रिटिकल होता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर क्या लिया है डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे चेक कर पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, ये मैंने क्या लिखा है 1। इसका मतलब ये हमारा हालिना की रब से फरियाद वाली लाइन है, और इसके लिए क्या होता है फर्स्ट है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट है, ए से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट है। फिर ये पर सेकंड, तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, सेकंड लेना है, ये आपका सेकंड ए हो जाएगा। थर्ड है तो यहाँ पर भी थर्ड लेंगे, यानी आपका डी ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लॉक चेंज हुआ हम क्या करेंगे, सीरीज चेंज कर देंगे, यहाँ पर ले लेंगे बी को। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ में फोर्थ बी, फिफ्थ में फिफ्थ बी, 6 में 6 बी, 7 में 7 बी। यह आ गया हमारा ग्रुप नंबर 8, जो हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर एलिमेंट कैसे कैसे होंगे। देखो वहां पर उस पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 8 था, बट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 कहाँ पर रहेंगे, इसके 8 नंबर में ही रहेंगे। क्लियर। अब देखो
यहां पर ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। कैसे हो गई? हमने वहां पर कहा था 1 से लेकर 7 तक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो यहां पर 7 आ चुका है। तो वापस अब अपन क्या करेंगे? वापस फर्स्ट को ही लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे? फर्स्ट को लेंगे, क्योंकि यहां पर हमने कहां से स्टार्ट किया था? थर्ड से स्टार्ट किया था। तो यहां पर देखो 11 यानी लास्ट डिजिट ले लो, फर्स्ट बी, 12 है यानी सेकंड बी। अब 13 के अंदर थर्ड, अब देखो थर्ड में अपन क्या लेंगे? ए लेंगे। देखो ए सीरीज हमारी यहां पर क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। वापस स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड ए, यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्थ ए, यहां पर क्या हो जाएगा? फिफ्थ ए, ये 6 ए, ये 7 ए, और लास्ट में जो 18 है उस 18 वाले को हम क्या बोल देते हैं? जीरो ग्रुप बोल देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है हर बच्चे को आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके अंदर में। ठीक है, अब यहां पर देखो हम बात करते हैं पीरियड्स की। देखो ग्रुप की हम बात कर चुके हैं, पीरियड की अपन बात करते हैं। पीरियड यहां पर टोटल कितने लिए गए? 7 लिए गए। 1 2 3 4 5 6 7। डियर स्टूडेंट, इसमें सब सेल्स की बात करते हैं। जो पहला है उसके अंदर ओनली 1s, फिर यहां पर 2s 2p हो जाएगा, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 5s 5p 4f 5d, 6s 6p यहां पर हो जाएगा, 5f 4d 7s 7p। डियर स्टूडेंट, ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा यहां से इसको कर लेगा क्या? लर्न, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट होने वाला है। वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट है कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर सकते हैं? इजी वे में लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला पीरियड है उसमें ओनली और ओनली कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। यहाँ पर 8 होंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या आने वाली है? 8 आने वाली है। ये हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां पढ़ चुके, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं? तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाकर वहां पढ़िए। यहां पर 8, फिर यहां पर 18, देखो 10 2 6, यहां पर 18 10 2 और 6, यहां पर 32, यानी यहां पर कितना हो जाएगा? 14 10 2 और 6, इस तरीके से 32। और यहां पर भी मैंने लिखा 32। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, ये जो 32 है वो 80 टाइम की बात कर रहे हैं। जब अगर हेनरी मोजले की बात करें तो उस टाइम यहां पर ओनली और ओनली कितने आते थे? 26 आते थे, और 26 रखेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा लगभग 112 है। ठीक, यानी उस टाइम जब ये पीरियोडिक टेबल डिजाइन की थी उस टाइम कितने एलिमेंट थे? ओनली और ओनली 112 एलिमेंट हुआ करते थे। इसलिए पुरानी बुक में पढ़ोगे तो यहां पर लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं लिखकर यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा? यहां पर लिखा हुआ मिलेगा इनकम्प्लीट। बट आजकल ये कंप्लीट हो चुका है तो इनकम्प्लीट वर्ड नहीं लिखा हुआ मिलता, और कहीं लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब आप समझ जाना वो पुराने टाइम की बात है कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसके नेम की बात करें तो ये वेरी शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग, और ये क्या हो गया? लॉन्गेस्ट, और ये भी क्या हो गया? लॉन्गेस्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। जो आपका फर्स्ट पीरियड है उस फर्स्ट पीरियड में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक के एलिमेंट इंक्लूड है। इसमें 3 से लेकर 10 तक के हैं। एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, यहां पर 11 से 18, 19 से 36, 37 से 54, 55 से 86 और 87 से 180। डियर स्टूडेंट, ये जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें लास्ट वाला है, इनको तो अच्छी तरीके से याद कर लो। क्यों? क्योंकि नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, और नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन डील करने में क्या करेंगे? यूज लेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए कुछ कीवर्ड लिए मैंने। क्या लिए? कीवर्ड लिए, जो कहीं बुक में नहीं लिखे मिलती है। बट ये कीवर्ड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कीवर्ड है वो देखते हैं अपन इसके अंदर में। देखो, अगर आपको पूछे क्या लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, देखिए पीरियोडिक टेबल में और कमेंट करके बताइए।
यहाँ से देख के नहीं बताना है, आप अपने माइंड से सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। कुछ बच्चे बताएंगे फर्स्ट ग्रुप होगा, कुछ बताएंगे 18 वाला ग्रुप होगा, नहीं, गलत बात। सबसे लॉन्गेस्ट आपका कौन सा होता है? थर्ड वाला होता है। बोले ये तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है हमारे को, बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, इस ग्रुप में क्या है, जो आपके कौन से एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, वो भी बेटा कहाँ पर है? इसी के अंदर है, इसलिए लॉन्गेस्ट हो गया। हाँ, लॉन्गेस्ट पीरियड की बात करें तो कौन सा हो गया? 6 पीरियड हो गया। हाँ, 7th को भी अपन लॉन्गेस्ट में ले सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। कौन सा बता रहे हैं? 6 वाला बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? अभी अभी मैंने बताया था कि जब हेनरी मोजले ये पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर रहा था, उस टाइम ओनली और ओनली कितने थे? 112 एलिमेंट थे। तो उस बेस पे हमारा लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? हमारा लॉन्गेस्ट हो गया कौन सा? 6 पीरियड हो गया। ओके, क्लियर? अब देखो, कुछ होते हैं आपके एलिमेंट्स जिनका स्पेसिफिक नेम हुआ करता है, जैसे टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स बोलते किसको है? जो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हमारे नोबल गैसेस को छोड़कर, उन सभी एलिमेंट्स को किस नाम से जानते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। फिर होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना? क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से अपन जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आज के डिस्कस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आपको एक बार फिर से मैं सुपर थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप जुड़े रहे, अभी तक अपने टॉपिक को क्या किया? क्लियर किया, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करना है? चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से आगे का पार्ट लेकर आएंगे पीरियोडिक टेबल का। और पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? जान है। तो ये जान आपके लिए